जैसी संगत वैसी रंगत। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी जो आपको यह समझाएगी कि संगत का प्रभाव जीवन को कहां से कहां ले जा सकता है, तुम्हारे जीवन को कैसे बदल सकता है, कैसे तुम्हें परेशानी में डाल सकता है और कैसे उसे दूर भी कर सकता है। चलिए बुद्ध की यह प्रेरणादायक बहुत ध्यान से और अंत तक सुनते हैं। किसी गांव में बुद्ध प्रवचन कर रहे थे। तभी प्रवचन समाप्त होता है और गांव का एक लड़का जो आगे आकर और बुद्ध से कहता है, वह बालक देखने में साधारण था, पर उसके चेहरे पर गुस्सा, असंतोष और चंचलता साफ झलक रही थी। उसने बुद्ध के सामने आकर कहा, भगवान, मैं समझ नहीं पा रहा, मैं बुरा नहीं हूं, पर लोग कहते हैं कि मेरा स्वभाव खराब हो गया है। पहले मैं शांत था, पर अब क्रोध, अभिमान और आलस्य ने मुझे घेर लिया है। सब कहते हैं कि यह मेरे मित्रों की संगत का असर है। क्या सच में संगत इंसान को बदल देती है? तभी बुद्ध ने कहा, हाँ पुत्र, जैसे हवा जहां से गुजरती है उसी की सुगंध या दुर्गंध ले जाती है, वैसे ही मनुष्य का मन भी अपने आसपास के लोगों के विचारों की गंध से भर जाता है, और जब वह सुगंधित लोगों के पास रहता है तो उसका मन सुगंध से भर जाता है। आओ मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। वह युवक अमित नाम का था। बचपन में बहुत सीधा साधा, विनम्र और मेहनती था। उसके पिता किसान थे जो सुबह से शाम तक खेतों में काम करते। अमित भी पढ़ाई के साथ साथ पिता का हाथ बटाता। पर जब वह 18 वर्ष का हुआ, उसने शहर जाने की ठानी। शहर में जाकर उसने देखा कि वहां लोग आराम से रहते हैं, मौज करते हैं और बिना मेहनत के जीवन जीना चाहते हैं। धीरे धीरे उसकी संगत ऐसे युवाओं से हो गई जो आलसी, बातूनी, नशे में डूबे और बुरी लतों से घिरे हुए थे, दूसरों की बुराई करने वाले थे। शुरू में अमित को यह सब बुरा लगता था, पर संगत ने धीरे धीरे उसका मन रंग दिया। अब वह भी वैसा ही हो गया, गुस्सैल, असंतुष्ट और स्वार्थी। कभी भी वो अपने पिता की मदद नहीं करता था। जब भी उसके पिता कहते कि बेटा इस काम में मेरा हाथ बटाओ, वह बहाना बना देता, मना कर देता और अपने दोस्तों के साथ में घूमने चला जाता। एक दिन गांव के एक वृद्ध ने अमित से कहा, बेटा तेरे पिता बहुत चिंतित हैं। तू अब तो अमित नहीं रहा जो पहले था। तेरे चेहरे पर तेज नहीं, केवल थकान है। तेरी संगत तुझे नीचे गिरा रही है। बेटा समझ जा, तेरी चिंता से तेरे पिताजी बहुत परेशान रहते हैं। तुझे इस तरीके से अपने पिता को जवाब नहीं देने चाहिए और उनके कार्य में तुम्हें हाथ भी बटाना चाहिए। लेकिन अमित ने कहा, नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं। मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, वो मुझे खुश रखते हैं और मेरी मदद भी करते हैं। और मैं ऐसा तो नहीं करता कि मैं अपने पिता की मदद नहीं करता। मैं उनकी मदद करता हूँ। पिताजी मेरी बात नहीं सुनते। जब मुझे कहीं जाना होता है तब वे काम की जिद लगाते हैं तो मैं उनका काम नहीं कर पाता हूँ। उसने अनेक तरीके के उस वृद्ध व्यक्ति को बहाना बना दिए। वह वृद्ध मुस्कुराया, बेटा
झूठे मित्रों की मिठास में भी जहर छिपा होता है। यह बात अमित के मन में बैठ गई, पर वह समझ नहीं पाया कि यह सच कितना गहरा है। कुछ दिनों बाद अमित को पता चला कि गौतम बुद्ध पास के नगर में अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे हैं। वह जिज्ञासु मन से वहां पहुंचा और कहा, भगवान मुझे समझाइए कि संगत इंसान को कैसे बदल सकती है। मैं तो बस दूसरों की तरह ही जीवन जीना चाहता हूँ। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अमित क्या तुम जानते हो, मिट्टी का ढेला अगर चंदन के पास रखा जाए तो उसमें भी खुशबू आ जाती है, और वही ढेला अगर गंदगी के पास रखा जाए तो दुर्गंध से भर जाता है। क्या उसने अपनी मिट्टी बदली? नहीं, बस साथ बदल गया। अमित शांत हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, आओ मैं तुम्हें एक अनुभव करवाता हूँ। बुद्ध ने एक शिष्य को बुलाया और कहा, दो छोटे थैले लाओ, एक में ताजे कमल की फूल रखो और दूसरे में गंदे सड़े कपड़े। फिर अमित को बुलाकर बुद्ध ने कहा, अब इन दोनों थैलों को अपनी गोद में रखो और चुपचाप बैठे रहो। अमित ने वैसा ही किया। कुछ देर बाद बुद्ध ने पूछा, क्या महसूस हो रहा है बेटा अमित? अमित बोला, जहाँ कमल के फूल हैं वहाँ सुगंध है, और जहाँ सड़े कपड़े हैं वहाँ बदबू। इससे मेरा सर भी दर्द हो रहा है। कृपया मुझे इन्हें हटाने का आदेश दें। अब अब तो मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। बुद्ध ने कहा, पुत्र यही संगत का प्रभाव है। संगत के फूल तुम्हें सुगंध से भर देंगे और बुरी संगत के फूल तुम्हें बदबू तुम्हारे मन में उतर जाएगी। यही कारण है कि मैंने कहा, जैसी संगत वैसी रंगत। बुद्ध ने आगे समझाया, एक बार मैं अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहा था। वहां दो बालक थे, एक बहुत विनम्र और दूसरा बहुत अभद्र। मैंने देखा, विनम्र बालक हर किसी से आदर से बात करता और दूसरा सब पर चिल्लाता। जब मैंने पूछताछ की तो पता चला कि विनम्र बालक अपने घर में शांत, धार्मिक और ईमानदार लोगों के बीच रहता है, जबकि दूसरा बालक उन लोगों के साथ उठता बैठता है जो झूठ, क्रोध और लालच में डूबे हैं। उनकी प्रकृति उन्होंने नहीं चुनी, उनकी संगत ने उन्हें वैसा बना दिया। बुद्ध ने कहा, अब तुम वापस जाओ, पर इस बार अपनी संगत को देखो। अगर तुम्हारे मित्र तुम्हें उन्नति, सत्य और शांति की ओर ले जाते हैं तो वही सच्चे हैं, पर जो तुम्हें नीचे गिराते हैं वो तुम्हारे मित्र नहीं, तुम्हारे भविष्य के शत्रु हैं। अमित ने विनम्रता से कहा, भगवान मैं कोशिश करूंगा, जरूर उन्हें समझूंगा और अपने आप को भी बदलूंगा। अमित वापस शहर लौटा। उनके मित्रों ने उसे देखकर कहा, कहाँ चला गया था? आज कुछ बदले बदले लग रहे हो। अमित बोला, कहीं नहीं, मैं अपने घर चला गया था, अपने पिता का हाल चाल पता करने, अपने गांव में घूमने। गांव की याद आ रही थी। अमित उन दोस्तों के पास बैठ गया। मैं बुद्ध से भी मिला था, अपने गांव गया था। यह बात अपने दोस्तों को बताने लगता है। उन्होंने कहा, जैसी संगत वैसी रंगत। सारे मित्र हंसने लगे अमित की बात सुनकर। अब तू भी साधु बनेगा क्या? और यह बात अमित से बोली। अमित ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं,
लेकिन मैं समझ गया हूँ कि अगर मुझे खुश रहना है तो मुझे अपने वातावरण को बदलना होगा। धीरे धीरे उसने उन मित्रों से दूरी बनानी शुरू की। शुरू में उसे अकेलापन महसूस हुआ, उन दोस्तों की याद भी आई। उसी तरीके से फालतू में घूमना, बोलना, हंसना, गपशप करना बहुत याद आया। पर फिर उसने कुछ मेहनती और सच्चे लोगों की संगत अपनाई, किसान, व्यापारी और विद्यार्थी की। कुछ ही महीनों में अमित का जीवन बदल गया। अब वह सुबह जल्दी उठता, नियमित काम करता और दूसरों की मदद करने लगा। लोग हैरान थे कि यह वही अमित है जो पहले आलसी और गुस्सैल था। यह बुरे लोगों के साथ में रहता था और उनकी आदत भी इसके अंदर भर गई थी। लेकिन अब यह अपने आप को बदल रहा है। अब ये जैसा शुरू में अमित था वैसा ही हो चुका है। उसके पिता की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, अब तू फिर वही अमित बन गया है। मुझे यह तेरी हालत देखकर बहुत खुशी हो रही है। तेरा बदलाव मेरे चेहरे पर खुशी लाता है, जिसे देखकर मैं गर्व करता हूँ। अमित बोला, पिताजी, मैंने समझ लिया। बुराई संगत से आती है और अच्छाई भी संगत से ही पनपती है। इसीलिए मैंने उन दोस्तों का साथ छोड़ दिया। मुझे एहसास हो गया कि मैं उनके साथ में नीचे गिरता चला जा रहा था, लेकिन अब मैं पूरी तरीके से बदल जाऊंगा। एक वर्ष बाद अमित फिर बुद्ध के पास गया, प्रवचन सुने। उनसे विनम्रता से कहा, भगवान, मैंने आपका कहा मान लिया। अब मेरा जीवन खुशियों से भर गया। जो लोग मेरी बुराई करते थे, अब वो मुझसे फिर से खुशी से बात करते हैं, मेरा आदर सम्मान करते हैं। तभी बुद्ध ने कहा, देखा पुत्र, तुम वही हो, लेकिन तुम्हारा संग बदल गया। मनुष्य संगत से अपना चरित्र, वाणी और भविष्य तक बदल देता है। इसीलिए हमेशा उस संगत को अपनाओ जो तुम्हें भीतर से उठाए, गिराए नहीं, जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाए, जो तुम्हें सत्य का रास्ता दिखाए, ना कि तुम्हें बुरी संगत में ढकेले। बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों से भी कहा, मनुष्य अपनी संगत से पहचाना जाता है। अगर तुम जानना चाहते हो कि कोई कैसा है, तो यह मत देखो कि वह क्या बोलता है, बल्कि यह देखो कि वह किनके साथ रहता है, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसी करे संगत वैसी बने रंगत। अमित ने बुद्ध को प्रणाम किया। अब वह जान गया था कि जीवन की दिशा इस बात पर नहीं निर्भर करती कि हमारे पास कितना ज्ञान या कितना पैसा है, कितना बड़ा मकान है, कितनी धन दौलत है, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि हम किसके साथ समय बिताते हैं, किसका संग रखते हैं, हम किसके साथ बोलते बैठते हैं। इस कथा का सार यही है कि संगत एक बीज है जो हमारे भीतर फल देती है। अगर संगत सच्चे, शांत और सदाचारी लोगों की हो तो जीवन में प्रकाश फैलता है। पर अगर संगत स्वार्थी, नकारात्मक और आलसी लोगों की हो तो मनुष्य धीरे धीरे अंधकार में गिरता चला जाता है और वैसा ही बन जाता है। उसके विचार भी उन्हीं की तरीके बदल जाते हैं। गौतम बुद्ध ने सही कहा, जैसी संगत वैसी रंगत।
सुगंधित व्यक्ति के पास रहो तो तुम भी महकने लगोगे, और गंदगी में बैठो तो चाहे जितने अच्छे हो, बदबू लग ही जाती है। अगर आप बदलना चाहते हैं तो अपने जीवन का आकलन करो। तुम किन लोगों के साथ रोज उठते बैठते हो? क्या वे तुम्हें ऊपर उठा रहे हैं या नीचे गिरा रहे हैं? अगर उनका साथ तुम्हें अशांत कर रहा है तो उनसे दूरी बना लो, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और हर क्षण तुम्हारी संगत तुम्हारा भविष्य तय कर रही है। सच्चे मित्र वह नहीं जो तुम्हारे साथ समय बिताएं, बल्कि वह हैं जो तुम्हें बेहतर इंसान बनाएं, अच्छे रास्ते पर ले जाएं, तुम्हारी गलतियों को गिनाएं, तुम्हें नेकी का रास्ता दिखाएं, तुम्हारे अंदर अच्छाई भरें, तुम्हें खुशबू से महका दें। वही सच्चे इंसान हैं और वही तुम्हारे सच्चे दोस्त हैं, वही तुम्हारा भला चाहते हैं। अगर आपने इस कहानी से कुछ सीख प्राप्त की हो तो जरूर अपने जीवन का आकलन करना कि तुम किन लोगों के साथ रोज उठते बैठते हो, और कमेंट में भी बताना कि तुम्हारे दोस्त अच्छे हैं या बुरे हैं। यह कहानी लाइक और शेयर करें जिससे किसी और को भी सीख मिल सके। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे।